एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बीएड की काउंसलिंग को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारी क्वेरी हैं, काफी सारे सवाल हैं। कोशिश करेंगे सबका जवाब देने की। पहले नंबर पे देखिए, एके सिंह जी ने पूछा सर बीएड की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी भी या नहीं आएगी? तो देखिए सिंह साहब, अभी सेकंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी और फिफ्थ भी आ सकती है। कब तक आएगी ये भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए 5 तारीख लास्ट डेट है फर्स्ट काउंसलिंग की। उसके बाद आपकी मेरिट आने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी 8 तारीख के आसपास या 8 तारीख के बाद दूसरी मेरिट जारी कर दी जाएगी, यदि पहली वाली काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड नहीं होती है। डेट एक्सटेंड होने का कारण यह है क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम है 4 तारीख और 5 तारीख को, तो उनके मद्देनजर यूनिवर्सिटी हो सकता है डेट को एक्सटेंड कर दे, डेट को आगे बढ़ा दे। यदि पहली काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ गई तो आपकी सेकंड मेरिट आने की डेट भी आगे बढ़ जाएगी, वो फिर 7 या 8 तारीख के आसपास नहीं आएगी, उसके बाद ही आएगी। दूसरा सवाल है पीएसपीजी का बीएड में हॉस्टल मिलता है श्रीनगर में? जी हां, बिल्कुल मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपके सामने जो ये मेरिट लिस्ट है ये 2020-21 की है, हॉस्टल की लिस्ट है, ये अलकनंदा हॉस्टल की लिस्ट है श्रीनगर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फी पेमेंट की डेट थी वो 18 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक थी। ये अभी निकाली गई है लिस्ट, पिछले साल की, लास्ट ईयर नहीं निकली थी कोविड के कारण। यहाँ पे आप देखिए 14, 15, 16, 17 नंबर पर जो स्टूडेंट हैं जिनको हॉस्टल अलॉट हुआ है वो बीएड से ही संबंधित है, तो आपको हॉस्टल मिलेगा। लेकिन अभी इसका प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में भी क्लियर कट स्थिति नहीं है। ये ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में जो सूचना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दी जाएगी, लेकिन आपको हॉस्टल अलग से अप्लाई करना होगा। आगे चलते हैं। सृष्टि जी का सवाल है बीएड में टोटल कितनी मेरिट लिस्ट लगती है? मैंने भी आपको जवाब दिया 3 से ज्यादा आएंगी ही आएंगी, 3 तो आनी ही आनी है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो सवाल है वो है कंचन बिष्ट जी का, सर मेरिट में नाम नहीं आया है तो क्या हमें जाना होगा काउंसलिंग में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना होगा आपको काउंसलिंग में। आप इस नोटिफिकेशन को देखिए, यदि आपको एडमिशन लेना है बीसीसी कैंपस श्रीनगर और एसआरटी कैंपस टिहरी में तो ही आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, उसके अलावा आपको काउंसलिंग में नहीं जाना है। यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसको रीड कर लीजिए। लिखा है यहाँ पर कि दोनों परिसरों में प्रवेश हेतु संयुक्त काउंसलिंग बिरला परिसर श्रीनगर में की जा रही है। तो जो इस सूची में नाम है उनके लिए लिखा गया है श्रीनगर और टिहरी परिसर में प्रवेश हेतु इच्छुक। देखिए लिख दिया गया है यदि आप श्रीनगर और टिहरी में प्रवेश लेना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, आपकी इच्छा है कि हमको एडमिशन लेना है और आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आ रखा है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करी गई है, तो आप जाइए, अपनी काउंसलिंग कराइए, अपना एडमिशन लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराकर। तो यहाँ पर आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आपका नाम मेरिट में आया है तो भी आपको नहीं जाना है। यदि आपको इन दोनों परिसर में एडमिशन नहीं लेना है तो आप नहीं जाएंगे। यदि आपको लेना है इन दोनों परिसर में, आपका नाम मेरिट में है तो आप जाएंगे, और आपका नाम मिस मेरिट में ही नहीं है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या सवाल है। फिर है आपका, सर जैसे हमारा नाम अभी मेरिट में नहीं आया है तो हमें भी काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, इसका जवाब मैंने भी आपको दे दिया। आपका नाम यदि मेरिट में नहीं है तो आप नहीं जाएंगे, आपका नाम मेरिट में है तो ही आप जाएंगे। सागर जी ने पूछा है कि मेरे 60 नंबर आए हैं, क्या मेरा नाम मेरिट में आएगा? देखिए 60 नंबर पे मेरिट में नाम बहुत मुश्किल है कि आपका इस मेरिट में नाम आए। आपको यदि एडमिशन लेना होगा तो आपको अलग कॉलेज में अप्लाई करना होगा और आप वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनका जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सृष्टि जी का सवाल ले लेते हैं। सृष्टि जी ने पूछा है, सर इफ वी डोंट हैव सेकंड और फोर्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने कहा कि उनके पास सेकंड नंबर का और फोर्थ नंबर का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? देख लेते हैं ये कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें सेकंड नंबर पे लिखा हाई स्कूल प्रमाण पत्र, फोर्थ नंबर पे लिखा इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र या समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र। तो मैं आपको बता दूं सृष्टि जी, जो ये हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है, आपकी जो मार्कशीट है वही आपका प्रमाण पत्र होगा। आप उसको ध्यान से देखिए, उस मार्कशीट के ऊपर ही लिखा होगा सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। तो यानी आपका एक ही डॉक्यूमेंट चलेगा, वही आपकी मार्कशीट है, वही आपका सर्टिफिकेट है। सेम चीज होगी आपके इंटरमीडिएट की मार्कशीट के लिए, उस पर भी ऐसे ही लिखा होगा। उन दोनों के लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ बोर्ड का रिजल्ट आता है अभी भी, जहां पर हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपको मिलती है और सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, तो उनके पास हाई स्कूल के 2 डॉक्यूमेंट होंगे, इंटरमीडिएट के भी 2 होंगे। उसके बाद पूछा गया साइंस स्ट्रीम ओबीसी 107 क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? ये वंदना जी का सवाल है। देखिए वंदना जी, आपके 107 नंबर है, आप अभी वेट कीजिए। आपने साइंस के बारे में बताया, तो साइंस में जो अभी ओबीसी में गया हुआ है वो 133 है, तो अगर ये लिस्ट डाउन हो गई 107 तक आती है ओबीसी में, तब आपको बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस में यदि एडमिशन लेना है तो आपको वहां पर एडमिशन मिल सकता है। और यदि आप किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म आने का वेट करना होगा, वहां पर आपको अलग से अप्लाई करना होगा, वहां का फॉर्म फिल करना होगा, उनकी फी डिपॉजिट करनी होगी, वहां मेरिट लगेगी, उस मेरिट में आपका नाम आ सकता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद मीनू जी पूछते हैं, सर मेरे 88% जनरल हूं, साइंस कोई चांस है? देखिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर 88% में। बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस में तो आपका नहीं होगा, बहुत मुश्किल चांस है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप और किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। शिवाजी ने पूछा, सर मुझे देहरादून में एडमिशन चाहिए तो मुझे कहां पर काउंसलिंग करनी पड़ेगी? देखिए देहरादून के जिस भी
कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा, तब आपको वहां पर फॉर्म फिल करना होगा, वहां की मेरिट लगेगी। उस मेरिट में यदि आपका नाम आ गया तो आपको उसी कॉलेज का प्रोसेस फॉलो करना होगा। इस तरीके से आप देहरादून के कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं, वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अनुभा जैन जी ने पूछा, सर मेरे 113 मार्क्स हैं जनरल कॉमर्स में, क्या मेरा हो जाएगा? देखिए बिल्कुल हो सकता है आपका, बहुत अच्छे चांस है आपको यदि बीसीसी कैंपस श्रीनगर और एसआरटी कैंपस टिहरी में एडमिशन लेना है तो आपका नाम वहां पर आ सकता है। अभी मेरिट आती रहेंगी, आप देखते इंतजार कीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है, दिशा गुप्ता जी ने पूछा, सर मेरे 122 मार्क्स हैं जनरल में, कॉमर्स में दूसरी मेरिट लिस्ट में। बिल्कुल चांसेस हैं आपके भी दूसरी, तीसरी, चौथी आएंगे। आप इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, आपका नाम आ सकता है। देखिए इससे अलग और भी सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि डीएवी कॉलेज देहरादून में एडमिशन कैसे होगा। तो बात करते हैं डीएवी कॉलेज देहरादून में एडमिशन की। वहां का अपना एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, एडमिशन फॉर्म निकाला जाएगा बीएड को लेकर। आपको उसको ध्यान रखना होगा वो कब निकल रहा है। वेबसाइट आप चेक करते रहें, न्यूज़पेपर आप देखते रहें, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता पड़ जाता है कि डीएवी कॉलेज देहरादून में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। कट ऑफ उसका थोड़ा हाई जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो ये मेरिट निकली है अभी एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस की, इसी मेरिट में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एडमिशन लेने डीएवी कॉलेज देहरादून में जा सकते हैं। जब ये स्टूडेंट डीएवी कॉलेज देहरादून में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर जो कट ऑफ लगने वाली है वो हाई जाने वाली है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयार रहिएगा। लेकिन प्रोसेस वही है, डीएवी कॉलेज अपना नोटिफिकेशन अलग से निकालेगा बीएड में एडमिशन के लिए। आपको वो ध्यान रखना होगा कब निकलेगा, आपको उसकी फी डिपॉजिट करनी होगी। फी डिपॉजिट करने के बाद डीएवी कॉलेज की अपनी अलग से एक मेरिट लगेगी, उस मेरिट में आपका नाम आएगा तो आपका एडमिशन वहां पर हो पाएगा। एक सवाल और है कि हमें एडमिशन नहीं लेना है बीसीसी और एसआरटी में, तो क्या कैंपस में जाना जरूरी है? नहीं जाना जरूरी है आपको। यदि आपको बीसीसी कैंपस श्रीनगर और एसआरटी कैंपस टिहरी में एडमिशन लेना ही नहीं है तो आप वहां पर नहीं जाएंगे। देखिए एक सवाल और है कि बीजीआर परिसर पौड़ी में एडमिशन कैसे होगा। उससे संबंधित इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दी गई है कि 10 दिसंबर 2021 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कैसे कराएंगे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, तो आपको कोई यूनिवर्सिटी में जाना ही पड़ेगा, वहां पर ये इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 दिसंबर 2021 यहाँ पर रखी गई है। ये डेट अभी बढ़ सकती है लेकिन अभी 10 दिसंबर 2021 रखी गई है। लेकिन जो बीजीआर पौड़ी में बीएड की पढ़ाई होगी, जो बीएड का जो प्रोग्राम है वो एक सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, उसकी फीस जो है थोड़ी ज्यादा है। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के अंदर कि बीएड पौड़ी कैंपस की जो फीस है एनुअली वो 25,000 रुपए है। इससे अलग इसमें और फीस भी जो जुड़ेगी वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बीजीआर कैंपस पौड़ी में कोर्स होने वाला है वो आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स होने वाला है, उसकी फी आपको थोड़ी ज्यादा जमा करनी होगी। आगे चलते दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक सवाल और है, क्या काउंसलिंग ऑनलाइन होगी? देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी आपको ऑफलाइन मोड से ही जाना होगा। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको लेके जाने हैं। आपकी काउंसलिंग होगी शिक्षा विभाग बिरला परिसर श्रीनगर में 10 बजे से 4 बजे तक, और उनकी होगी जो बीसीसी कैंपस श्रीनगर में और एसआरटी कैंपस टिहरी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, आपको ऑफलाइन प्रोसेस ही फॉलो करना होगा। आपको 3, 4, 5 तारीख में यूनिवर्सिटी में जाना होगा। एक सवाल और है, अभी जो और मेरिट आएंगी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का इस मेरिट से कोई मतलब नहीं है। इस मेरिट में जो नाम आए हैं उनको बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस में 101% एडमिशन मिल जाएगा यदि वो लेना चाहेंगे। वो एडमिशन अपना स्किप करेंगे तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट है उनके नाम आएंगे सेकंड मेरिट में, और उसमें से भी यदि स्टूडेंट स्किप करेंगे तो थर्ड मेरिट में आएंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आपका नाम मेरिट में नहीं आया अभी तक और आप सोच रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहां पर अप्लाई कीजिएगा। जब वहां का फॉर्म निकलेगा ध्यान रखिएगा, उनकी वेबसाइट चेक करते रहिए, फॉर्म की इंफॉर्मेशन लेते रहिए। जब भी वहां पर फॉर्म निकलेगा, जो भी उनका प्रोसेस होगा एडमिशन का बीएड के लिए, आपको वो फॉलो करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना होगा। फिर वहां पर आपकी मेरिट लगेगी, आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आपका नाम वहां पर आ गया तो आपका एडमिशन उस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो जाएगा। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि मेरिट में नाम नहीं आया है, तो जिनका नाम नहीं है क्या उनको एडमिशन नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन स्टूडेंट का नाम इन मेरिट के अंदर आ रखा है उनको केवल बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस में एडमिशन के लिए बुलाया गया है। यदि आप इन दोनों कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए मेरिट निकाली गई है। आप इन दोनों कैंपस में यदि एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं,
तो आपको वहां का प्रोसेस फॉलो करना होगा, वहां का एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, वहां की मेरिट आएगी, उस मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इस लिस्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस में से कैसे प्रायोरिटी मिलेगी। देखिए जो लिस्ट निकाली गई है उसमें जो पहले ऊपर स्टूडेंट है, यदि वो चाहेंगे उनको बीसीसी कैंपस दिया जाए तो उनको बीसीसी कैंपस दिया जाएगा, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट बच जाएंगे उनको एसआरटी कैंपस दिया जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस वहां पर किया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो, लेकिन चांसेस यही है पहले आपको बीसीसी कैंपस दिया जाएगा जिनके टॉप प्रायोरिटी पे नाम है, और जो बाद में रह जाएंगे उनको एसआरटी कैंपस दिया जाएगा। एक सवाल और है कि अब जो आगे मेरिट आएंगी क्या उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए इसका जवाब मैं दे चुका हूं आपको, इस मेरिट का गवर्नमेंट कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। आपने गवर्नमेंट कॉलेज में अलग से अप्लाई करना होगा, वहां पर जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको उसका फॉर्म फिल करना होगा, वहां की अलग से एक मेरिट लगेगी, उस मेरिट में यदि आपका नाम आ गया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एक सवाल और है कि हमको बीसीसी और एसआरटी में नहीं लेना है तो क्या करना होगा। इसका जवाब मैं दे चुका हूं आपको बीसीसी और एसआरटी में नहीं लेना है तो आप मत जाइए काउंसलिंग में, जिस भी कॉलेज में लेना है उस कॉलेज का जब भी फॉर्म निकलेगा वहां पर आप फिल कीजिएगा, आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। सीट कितनी है बीसीसी में और एसआरटी में। देखिए बीसीसी और एसआरटी में जो सीट दी गई है प्रोस्पेक्टस के अंदर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सीट दी गई है बीएड में वो 111 है श्रीनगर के अंदर, 55 है टिहरी में और पौड़ी में भी 55 है। लेकिन इन सीट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये सीट बढ़ा दी गई है, इनको इंक्रीज किया गया है, लेकिन उससे संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि जो मेरिट जारी करी गई है उससे पता पड़ता है कि सीट बढ़ाई गई है। मेरिट यदि आप देखेंगे साइंस की तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 125 स्टूडेंट हैं, ओबीसी में 69 है, एससी में 39 है, एसटी में 18 है और ईडब्ल्यूएस में 17 है। टोटल 268 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। और आर्ट और कॉमर्स में यदि आप देखेंगे तो अनरिजर्व में 134 हैं, ओबीसी में 69 है, एससी के अंदर 36 हैं, एसटी में 19 हैं और ईडब्ल्यूएस में 22 हैं। यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर हुए आर्ट और कॉमर्स में वो 280 हुए। तो इस तरीके से ये एक डाटा है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। हॉस्टल की फीस लगभग कितनी होगी और खाने का कितना खर्चा होगा। देखिए हॉस्टल की जो फीस है उससे संबंधित वीडियो हमने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। जो साल भर का खर्चा है वो लगभग से 4,000 के आसपास है, और जो मेस की फीस होगी आपकी पर मंथ वो 2500 रुपए के आसपास होगी। आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। हॉस्टल की पूरी फीस की जानकारी उसके अंदर दी गई है। आखिरी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ले लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे। सवाल में पूछा गया है कि इस मेरिट में से किसका हुआ एडमिशन, ये कैसे पता चलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जो यूनिवर्सिटी ने ये मेरिट निकाली है लगभग 250 स्टूडेंट की मेरिट निकाली है साइंस में। अब जो स्टूडेंट वहां पर एडमिशन लेने जाएंगे, हम मान लेते हैं वो 200 स्टूडेंट गए वहां पर एडमिशन लेने के लिए, उसमें से कुछ के सर्टिफिकेट जो है इनवैलिड निकल जाएंगे या वो अपने सर्टिफिकेट वहां पर दिखा नहीं पाएंगे, तो उनको या तो आगे बुलाया जाएगा या उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए केवल 100 स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहां पर एडमिशन ले लिया है और बाकी ने नहीं लिया है। यूनिवर्सिटी को एक मेरिट जारी करनी पड़ेगी जिन्होंने वहां पर एडमिशन ले लिया है। 100 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो 100 स्टूडेंट की मेरिट जारी करी जाएगी, वेबसाइट पर वो निकाली जाएगी कि इन्होंने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सीट रह जाएंगी उसके लिए वापस से सेकंड मेरिट निकाली जाएगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सीट कंप्लीट ना हो जाए एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस की। तो जिन स्टूडेंट ने बीसीसी कैंपस और एसआरटी कैंपस में एडमिशन नहीं लेना है वो वहां नहीं जाएंगे। जिन्होंने अपनी सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो वहां का इंतजार कीजिए, देखते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए उनकी कि कब वहां पर एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं बीएड के। आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, तब आपका नाम वहां पर आएगा तो आप अपना एडमिशन वहां पर ले लीजिएगा। तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम की, तो चलिए फिर मिलते रहेगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।